जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली में इस वक्त बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ये मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें यह तय होगा कि दिल्ली का अगला चेहरा कौन होगा जो दिल्ली की सत्ता को संभालेगा, दिल्ली की कुर्सी संभालेगा। और देखना यह होगा कि क्या जो नामों की चर्चा है उन्हीं में से कोई नाम आगे आता है या फिर हर बार की तरह कोई सरप्राइज देकर भारतीय जनता पार्टी सबको चौंका देती है। रिपोर्ट देखें। भगवा आंधी में राजधानी से उखड़ गया आम आदमी पार्टी का तंबू और भगवा रंग में रंग गई दिल्ली। जिस चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल कल तक अपना दावा ठोक रहे थे, बार बार मोदी को कोस रहे थे, आज बीजेपी की आंधी में वो सारे दावे उड़ चुके हैं। बम्पर जीत की खुशी कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कल से ही बधाई के गीत गाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जीत की इस खुशी में राजधानी की जनता भी डूबी नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत और जश्न के बीच अब बारी राज तिलक की है, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर कौन होगा पार्टी का चेहरा और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली में सीएम की रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें कई चेहरे शामिल हैं। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन के समर्थक या परिवार से भी बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि सीएम का दावेदार आप हैं, मतलब सीएम के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। देखिए, बात बिल्कुल गलत है। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। सवाल ये पूछ रहे हैं दूल्हा कौन होगा? मैंने बताया आपको भी बना सकते हैं। ये वो नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन मोदी चौंकाते रहते हैं, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान। नायब सिंह सैनी हो या फिर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा, तो क्या दिल्ली में भी पीएम मोदी चौंकाएंगे? हालांकि दो और नाम हैं जो इस कुर्सी को लेकर चर्चा में हैं। बांसुरी स्वराज, इनके लिए सुषमा स्वराज एक्स फैक्टर महत्वपूर्ण है। वहीं मनोज तिवारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही पूर्वांचली वोट बैंक का बड़ा चेहरा है। वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, उस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो सरकार शुरू करेगी, जो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली को सारी खुशियां देगा, ये तय। बहरहाल अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है ये जल्द ही साफ हो जाएगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना हाईकमान के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतिशी ने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। आतिशी इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंची, एलजी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद बड़ा सवाल यही है कि अब अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि इसके लिए बीजेपी में मंथन भी शुरू हो गया है, मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी ओर ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां आतिशी पहुंची, एलजी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। दोनों के बीच मुलाकात हुई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। तो आतिशी पहुंचती हैं और उसके बाद इस्तीफा सौंपा है उन्होंने। आतिशी की पारी दिल्ली में खत्म हो गई है। हालांकि आतिशी ने कालकाजी सीट से चुनाव जीता है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो हार गए हैं। आतिशी पहुंची, एलजी को इस्तीफा सौंपा और उसके बाद बाहर निकली। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, लगातार दोनों के बीच मुलाकात होती है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। खबर आपको बता दें, बीजेपी के कई विधायक एलजी आवास पहुंचे। खबर मिल रही है प्रवेश वर्मा और कैलाश गहलोत एलजी आवास पहुंचे, ये खबर मिल रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उपराज्यपाल से मिलने के लिए कई बीजेपी के जो विधायक है
वो पहुंचे और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रवेश वर्मा भी एलजी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या वो मीडिया से बात करते हैं। प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत एलजी आवास पहुंचे, खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा और कैलाश गहलोत एलजी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई विधायक बताए जा रहे हैं जो कि एलजी आवास पर पहुंचे हैं, लेकिन दो बड़े नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं और ये नाम है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है नई दिल्ली विधानसभा सीट से। प्रवेश वर्मा एलजी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इसके साथ ही कैलाश गहलोत का नाम एलजी आवास पर पहुंचे हैं। एक तरफ देखिए एलजी आवास पर बीजेपी के कई विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठक हो रही है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, वो कौन सा चेहरा होगा जो दिल्ली की सत्ता को संभालेगा, दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होगा, दिल्ली की कमान संभालेगा, इसको लेकर मंथन हो रहा है। इंतजार हो रहा है कि कब इस चेहरे पर से पर्दा उठेगा। और एक और नाम आपको बता दें, अरविंदर लवली भी पहुंचे हैं एलजी आवास पर, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के कई विधायक हैं जो कि एलजी आवास पर पहुंचे हैं। महिमा, और इस मुलाकात के बाद क्या निकलकर सामने आता है, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाते हैं, ये भी देखना होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो अमित शाह के आवास पर मीटिंग चल रही है जिसमें जेपी नड्डा मौजूद हैं और उसकी जानकारी कुछ देर पहले कोमल भी दे रही थी। और अब ये दूसरी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कई विधायक जो है वो एलजी आवास पहुंचे। हालांकि मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रवेश वर्मा ने कुछ कहा नहीं। और अब ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है, ये बड़ी खबर भी हमने आपको बताई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आतिशी अपना इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंची थी। हालांकि चेहरे पर मुस्कान भी नजर आई, लेकिन पार्टी हार गई है पूरी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एलजी आवास में बीजेपी विधायक। गणेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक एलजी आवास पर पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। देखिए, अब तक की अगर मैं बात करूं, जहां पे फिलहाल मैं मौजूद हूं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास है। यहां पर अब तक जो हमने देखा है कि 3 विधायक अब तक बीजेपी के पहुंच चुके हैं। चाहे नवनिर्वाचित विधायक अरविंदर सिंह लवली जो सबसे पहले वो पहुंचते हैं, उसके बाद जो ब्रजवासन से विधायक नवनिर्वाचित हुए हैं कैलाश गहलोत वो पहुंचते हैं। फिर अब नई दिल्ली से जो करारी जीत, अपने बड़ी जीत के साथ पहुंचे प्रवेश वर्मा, वो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास पर पहुंचते हैं। इन सभी से जब हमने पूछा तो आप किस लिए मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, तो उनका साफ तौर से एक लहजे में एक शब्द होता है कि कर्टसी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये देखने के बाद होगी कि मुलाकात करके जब वो निकलेंगे तो एक बार हम फिर उनसे दोबारा पूछने की कोशिश करेंगे कि मुलाकात का यहाँ पर क्या कारण है, किस उद्देश्य से आप लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये चुनाव के बाद कल देखें जिस तरीके से बीजेपी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में करीबन 27 साल के बाद जो सूखा खत्म हुआ और प्रचंड जीत मिली है, एक के बाद एक जो बीजेपी के विधायक दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब अगर समय की बात करूं तो अरविंदर सिंह लवली को करीबन आधे घंटे से अधिक का समय हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का जो आवास है ठीक यहीं पर वो बैठे हैं। उसके बाद अलग अलग बीजेपी के अब तक 3 विधायक यहां पर मुलाकात करने के लिए उनसे पहुंच चुके हैं। उन सभी विधायकों का जो एक शब्द में कहना होता है कि कर्टेसी मुलाकात है, लेकिन मुलाकात का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लगातार हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी के जो तमाम विधायक आज अलग अलग जगहों पर अपनी प्रचंड जीत जो मिली है उसको लेकर अपनी जश्न की यात्रा भी निकालते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल गणेश, ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। एक एक कर विधायक पहुंच रहे हैं, बड़े नेता पहुंच रहे हैं।